is very small as compared to other members of the same group, right? It has a very high ionization energy potential. It has high ionization energy as compared to other members of the same group. High electronegativity and absence of d orbitals. These are the four reasons due to which it behaves differently. Due to this reason, it behaves differently. Right? Differently means anomalous property. Anomalous means different from the other members of the same group. And presence of two electron in the penultimate shell. बोरोन का एटॉमिक नंबर तो 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। इसके पेनल्टीमेट शेल में यानी पेनल्टीमेट ये वाले सब शेल में दो ही इलेक्ट्रॉन हैं, बाकी केस में 8 या 18 होते हैं। यहाँ पर प्रेजेंट है ओनली 2 इलेक्ट्रॉन इन द पेनल्टीमेट शेल, यानी ये आउटरमोस्ट शेल है जहाँ पर 2s और 2p है, उससे एक पहले वाला जो शेल है दैट इज हैविंग अ पेनल्टीमेट सबशेल। Am I clear? Note it down, everyone. Right. अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो ये डिफरेंट होती हैं? Number one, boron is a non-metal, whereas aluminum, gallium, indium, thallium all are metals. Note down this anomalous property now. Different from the other members of the same group. Boron always form covalent compound, while other element can form ionic compound. Anomalous means different from the other members. बाकी member ionic compound बना सकते हैं, covalent भी बना सकते हैं, but boron always form covalent compounds. Done. Boron form diagonal relationship with silicon. Diagonal relationship means जो एलिमेंट डायगोनली प्लेस्ड एलिमेंट्स होते हैं उनका प्रॉपर्टी, उनका फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, बाकी ऐसा कोई और एलिमेंट डायगोनल रिलेशनशिप शो नहीं करता है। इट इज ओनली शोन बाय it is only shown by boron. Done. बोरोन डज नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स, बाकी एलिमेंट डिस्प्लेस कर सकते हैं। मीन्स लाइक दैट कि अगर हम एल्यूमिनियम के बारे में बात करें और HCl के साथ रिएक्शन करें देन इट विल फॉर्म H2 प्लस AlCl3, लेकिन बोरोन ऐसा रिएक्शन शो नहीं करेगा।
जस्ट मिनट। ठीक, यहाँ तो कोई डाउट किसी को? ओके। बोरॉन ऑक्साइड इज एसिडिक, Al2O3 इज एम्फोटेरिक, एंड ये मैंने कल भी बताया था ऑक्साइड्स का नेचर। ऑक्साइड्स में डाउन द ग्रुप जाते हुए एसिडिक करेक्टर कम होता है, तो बोरॉन एट द टॉप इट इज एसिडिक, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, and thallium oxide is basic in nature. As you go down the group, acidic character increases. Next, boric acid is an acid. बाकी के हाइड्रोक्साइड बेसिक होते, डिफरेंट बिहेवियर है ये। बोरिक एसिड इज एसिड H3BO3, बाकी के हाइड्रोक्साइड बेसिक होते। BOH whole thrice, it's a boric acid because it can give okay. Simple borate and silicate can polymerize readily to form polyacid, and other do not form any polyacid. Okay. Boron can form maximum covalency of 4. Other can form 6. इसलिए बोरॉन BF6 नहीं बना सकते, बाकी सब बना सकते हैं बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ द d ऑर्बिटल. Due to the non-availability of the d orbital, right? तो एल्यूमिनियम के पास में d ऑर्बिटल है, इसलिए AlF6 नेगेटिव बना सकता है बिकॉज ऑफ द
प्रेजेंस ऑफ द डी ऑर्बिटल, लेकिन बोरोन के पास में डी ऑर्बिटल नहीं है। Am I clear? बोरोन फॉर्म Bf4 नेगेटिव आइन, मीन्स उसका मैक्सिमम कोवलेंसी जो है वो 4 हो सकता है। कोवलेंसी मतलब वो 4 बॉन्ड ही बना सकता है, उसके बियॉन्ड नहीं बना सकता। एंड बोरोन फॉर्म कोवलेंट हाइड्राइड विच आर स्टेबल। ओके, नोट इट डाउन। बोरोन नेवर अपीयर्स एज ए B3 पॉजिटिव आइन। ये मैंने आपको कल रीजन बताया था कि बोरोन के पास में बोरोन का जो 3 पॉजिटिव बनाना होगा तो हमें जो एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, IE1 प्लस IE2 प्लस IE3, इन तीनों का जो सम होगा बहुत ज़्यादा होगा, जो कि नेचर में पॉसिबल नहीं है। इसलिए बोरोन कभी भी 3 पॉजिटिव आइन नहीं बनाता है। वेयर बाकी के एलिमेंट आसानी से 3 पॉजिटिव आइन बनाते हैं। बी गैलियम एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव बना सकता है, गैलियम 3 पॉजिटिव बना सकता है, बाकी सभी 3 पॉजिटिव आइन बना सकते हैं, बट बोरोन नेवर फॉर्म्स B3 पॉजिटिव आइन बिकॉज ऑफ वेरी हाई एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। Done. And boron trihalide hydrolyze readily, react vigorously with water, but other halide do not undergo hydrolysis so easily.
Understood? Any doubt? Boron form borides with metal, but other elements do not form any react, do not react at all. Done. Boron form oxide when burnt in air, but other elements do not form um, such type of oxide or nitrogen, just in air. एयर में ही रिएक्ट कर सकते हैं, बाकी के एलिमेंट एयर में उतनी फास्ट रिएक्शन नहीं करते हैं जितना कि बोरॉन फास्ट रिएक्शन करता है. Okay, now come to this question now. All of these, right? Good. Boron showed diagonal relationship with silicon. Yeah. Maximum covalency of the boron and aluminum are respectively 4 and 6. Boron can form 4, silicon aluminum can form 6. Which of following does not undergo hydrolysis? इसकी हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है. नहीं, जिसके पास में डी ऑर्बिटल नहीं है. बताओ इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिसके पास में कोई भी डी ऑर्बिटल नहीं है. बोरॉन के पास तो 2d होता ही नहीं है. सी, यस, यस. फ्लोरीन के पास में डी ऑर्बिटल नहीं है. जहां डी ऑर्बिटल नहीं होंगे वहां पर हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है. राइट. ओके. अब मैं आपको कुछ कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करूंगा. वेट ए मिनट. सबसे पहले कंपाउंड लिखिए, स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन. डाइबोरेन, स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन, DIBORANE. डाइबोरेन. स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन. DIBORANE. Formula is B2H6. Formula is B2H6. Boron, atomic number 5. Electronic configuration is 1s2, 2s2, and 2p1. 1s2, 2s2, 2p1. 1s2, 2s2, 2p1. इससे एक ही इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, जॉन पेयर है. बॉन्डिंग का आपने थ्योरी पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो कि अनपेयर्ड होते हैं. तो ऐसे केस में एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास में है. तो क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से 2s से 2p में जंप कर सकता है, विद इन द सेम शेल जंप कर सकता है. 1s वाला जंप नहीं करेगा. ऐसा जंप होने के बाद में ये बोरॉन अपने एक्साइटेड स्टेट पे आ जाएगा. एक्साइटेड स्टेट. तो इट इज ए 1s2, 2s1, and now it is a 2p2.
क्या हो गया इसके पास में? आपके पास में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। थ्री अनपेयर्ड हो गए। इसका मतलब है कि बोरॉन अब 3 बॉन्ड बना सकता है। बोरॉन अब 3 बॉन्ड बना सकता है, और ऐसा बॉन्ड बनाएगा तो बोरॉन के साथ में 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकते हैं, पॉसिबल है। एक और बोरॉन आएगा, वो भी बॉन्ड 3 बॉन्ड बना सकते हैं। पर प्रैक्टिकली मॉलिक्यूल जो हमारे पास है वो है B2H6। इसका मतलब इस यूनिट और इस यूनिट के बीच में कोई तो बॉन्ड बनना चाहिए, और बॉन्ड बनाने के लिए अगर कोवलेंट बॉन्ड बनाना होता तो इनके पास में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता। किसी के पास में अनपेयर्ड नहीं है, इसका मतलब कोई बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। आयनिक बॉन्ड होने के लिए इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन होना चाहिए था। इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इनके पास में एक्स्ट्रा जो लूज करेगा। तो ना तो आयनिक बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी है, ना ही कोवलेंट बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी है। ये B2H6 मॉलिक्यूल कैसे बन गया? दैट वाज ए क्वेश्चन हियर। इसको सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ी थोड़ी थ्योरी में आगे डेवलपमेंट करूंगा। अभी यहाँ तक डाउट है कोई तो पूछो अभी। कोई डाउट किसी को भी? एनीवन? एलरॉय? एलरॉय? जसमीत? Okay, let us go ahead then. Just a second, please. Okay. Now, boron into the excited state. We have this electronic configuration 1s2, then we have 2s1 and 2p1, 2px1, 2py1. जो केमिकल बॉन्डिंग मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन बताया था, उसमें कहा था कि जिनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वही हाइब्रिडाइज होते हैं। यहाँ पर मैं एक चेंज करूँगा, उस थ्योरी को और एक्सपेंड करेंगे। 2s ये है 2px और 2py। Am I audible? Hello? हेलो? राइट। और जो एक और ऑर्बिटल है यहाँ पर, वो है यहाँ पर एम्प्टी वाला ऑर्बिटल, ये वाला एम्प्टी वाला ऑर्बिटल, 2p z ऑर्बिटल। अब हम वायरलेस हाइब्रिडाइजेशन को ये कहेंगे कि जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन हैं और जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो सारे के सारे हाइब्रिडाइज करेंगे। इट मीन्स दिस विल अंडरगो sp3 hybridization. sp3 hybridization means after hybridization they will have a same shape and same energy. Same shape and same energy. और जो फोर्थ ऑर्बिटल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ये मैंने डॉटेड से दिखा रहा हूं। These are sp3 hybrid orbitals. These are sp3 hybrid orbitals. Note it down. अब sp3 ऑर्बिटल हैं तो ज्योमेट्री क्या बनेगा? What is the possible geometry now? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल बनेगा। ओके, तो ये है वन बोरॉन। These are the 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और एक और ऑर्बिटल है यहाँ पर, वो है हाइब्रिडाइज्ड है बट उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। इन 3 में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फोर्थ ऑर्बिटल में वो भी हाइब्रिडाइज्ड है बट उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। द ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल।
अंडरगोइंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बना लो। डन। ओके, डाइबोरेन में ऐसे दो बोरोन हैं बिकॉज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज B2H6। तो अब हम दो बोरोन को कंबाइन करेंगे। थोड़े समय के लिए लिखना बंद कर दो, सिर्फ देखेंगे, और जिस जिस स्टेप में मैं बना रहा हूँ वैसे स्टेप अपने बाद में फॉलो करने। sp3 hybrid orbitals 1 2 3 and fourth orbital is like this। मैं इसमें ऐसा दिखा रहा हूँ, अदरवाइज वैसा बॉन्ड एंगल कैसा है 109 डिग्री 28 मिनट्स का। इन तीन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, ये वाले सारे के सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। एक और बोरोन है, उसका एम्प्टी ऑर्बिटल दूसरे बोरोन के हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ में sp3 के साथ में ओवरलैप करता है, लेकिन उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। फिर ये दूसरा, इसका इलेक्ट्रॉन है, और ये तो इनके पास इलेक्ट्रॉन है ही। अब आता है कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल यहां पर sp3 के साथ में सिग्मा सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा बिकॉज ऑफ द हेड टू हेड ओवरलैपिंग। s orbital here hydrogen forming a sigma bond, s orbital overlapping forming a sigma bond, s orbital overlapping forming a sigma bond। यहां तो कोई डाउट किसी को? अब अगला स्टेप बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। जो अब दो हाइड्रोजन और हैं, हमारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है B2H6। 4 हाइड्रोजन की मैंने ओवरलैपिंग दिखा दी आपको। जो दो और हाइड्रोजन हैं वो कुछ ऐसे ओवरलैपिंग करेंगे कि हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन है और जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, दोनों के साथ पैरेलली एक साथ ओवरलैपिंग करेगा, दोनों अप एंड डाउन। बना लो इसको। अब आप बनाते बनाते ठीक वैसे स्टेप फॉलो करना जैसे मैंने बनाए थे। फिर भी डाउट हो तो मुझे पूछना है भी आपने। वर्क अपॉन इट।
Just a second, please. Yes, note it down. Now, चले आगे, सब कुछ सबने ड्रॉ कर लिया? ओके, अब फिर से फोकस करिए, ड्राइंग बंद करिए, ड्राइंग बंद कर दो और फोकस करो। अब मैं यहाँ पर ब्लू कलर से कुछ एक लाइन ड्रॉ करूंगा और ये दिखा रहा हूँ कि ये जो बॉन्ड है, ये वाला जो मैंने बॉन्ड बनाया है, इसमें दो बॉन्ड्स दो एटम बोरोन के हैं और एक हाइड्रोजन का है। लेकिन इन तीनों एटम को बॉन्डिंग करने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिर्फ दो हैं। देख रहे हो? अभी तक जो बॉन्डिंग आपने केमिकल बॉन्डिंग प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ी है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है, उसमें आपको बताया गया था कि जब भी दो एटम बॉन्ड बनाते हैं तो दोनों के पास एक एक अपना अपना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ओवरलैपिंग होती है तो बॉन्ड बनते हैं। लेकिन मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि हमारे पास एटम तो तीन हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन दो हैं। ऐसे बॉन्ड को हम कहते हैं टू इलेक्ट्रॉन थ्री सेंटर बॉन्ड। टू इलेक्ट्रॉन थ्री सेंटर बॉन्ड। इसका शेप जिस तरह का है उसके अकॉर्डिंगली हम इसे बनाना बॉन्ड भी कहते हैं। बुक्स में इसका नाम दिया हुआ बनाना बॉन्ड। एम आई क्लियर? ऐसा अप एंड डाउन दोनों जगह पर है। देखो नीचे साइड पे ऊपर भी। तो ऐसे दो बनाना बॉन्ड हैं, वन अप वन डाउन। टू इलेक्ट्रॉन थ्री सेंटर बॉन्ड। टू इलेक्ट्रॉन थ्री सेंटर बॉन्ड और बनाना बॉन्ड। स्टेप बाय स्टेप बनाइए बिकॉज ये जो कुछ बन करके अब सामने आया है बहुत बड़ी खिचड़ी है। ठीक है, तो डायरेक्टली इसको नहीं कॉपी करना, स्टेप बाय स्टेप बनाए शुरू से जैसे मैंने बताया था आपको। कोई डाउट इसमें? चलें आगे। एवरीवन, एलरॉय, एलरॉय आर यू देयर? तो नहीं है। एलरॉय सो गए क्या? देवसे? ओके, यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी बताइए भी। चलिए, अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन वो वाले हैं जो बनना बॉन्ड में इन्वॉल्व थे, जो येलो कलर से दिखा रहा हूँ, और जो ब्लू में वो तो नॉर्मल बॉन्ड है ही हमारे पास में। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है, कुछ इम्पॉर्टेंट और, इसमें हर लाइन इम्पॉर्टेंट है। जो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से दिखाए हुए हाइड्रोजन दिखाए हैं, उन हाइड्रोजन को हम कहते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन। टर्मिनल हाइड्रोजन। और जो येलो कलर से बीच वाले हैं इन्हें कहते हैं ब्रिज्ड हाइड्रोजन। ये वो हाइड्रोजन है जो दो यूनिट के बीच में ब्रिज का काम कर रहे हैं, एक दो यूनिट को आपस में जोड़ रहे हैं। जो ब्रिज्ड हाइड्रोजन है, मैं BH लिख रहा हूं, वो टर्मिनल हाइड्रोजन के परपेंडिकुलर प्लेन पर हैं। इसका मतलब ब्रिज्ड हाइड्रोजन टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर एंड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर मान लो।
आप लोग अगर लैपटॉप पर है, लैपटॉप या मोबाइल की स्क्रीन पर हैं, तो आप ये समझेंगे कि स्क्रीन के प्लेन के ऊपर ब्लू वाले हाइड्रोजन हैं और एक हाइड्रोजन आपकी ओर स्क्रीन से बाहर निकल के आपकी ओर आ गया है और एक हाइड्रोजन स्क्रीन के बैक साइड पे चला गया है। So these breached hydrogens are perpendicular to the other four hydrogen. Am I clear? This is the structure of diborane. Diborane. तो डाइबोरेन का स्ट्रक्चर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर वन, बोरोन इज sp3 hybridized. Boron is sp3 hybridized. Number two, it forms 2 electron 3 center bond, also called as a banana bond. Number three, breached hydrogens are perpendicular to the terminal hydrogen. ये इसके की पॉइंट्स को याद रखना है। स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन, कुछ पूछना है इसमें यहां तक? सहज? नो डाउट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है बोरॉन ट्राइहेलाइड्स का, BX3, बोरॉन ट्राइहेलाइड्स। बोरॉन ट्राइहेलाइड्स, like we have a BF3, BCl3, BBr3 or Bi3. These all are boron trihalides. समझ में आ रहा है? वेलकम। ओके नाउ, अब हम बताएंगे कि इन कंपाउंड्स में बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। गो बाय द शॉर्टकट मेथड एंड कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन। sp2, in case it is sp2, what is the geometry? Trigonal plane. So this boron is bonded with
three other halogens with one empty p orbitals. Is that clear? All of these are having the same geometry. Now my question is, what is their nature? Are they acidic or basic? आपने मेरे साथ में इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा है या नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा। चलो फिर आपको थोड़ा सा इक्विलिब्रियम का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देते हैं, वहां से समझ में आ जाएगा कि ये एसिड है या बेस है। लेकिन उससे पहले आप ये स्ट्रक्चर जरूर ड्रॉ कर लीजिए। करते हैं अभी डिस्कस कर रहा हूं मैं, अभी तुक्का नहीं मारेंगे। नो गैस वर्क, बी वेरी लॉजिकल, गो बाय द थियरी। पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। डन। चलो अब अगले 15 मिनट में हम एक एसिड बेस का थ्योरी डिस्कस करेंगे, उसका नाम है लुईस थ्योरी। 10th क्लास में आपने आर्हेनियस थ्योरी पढ़ा है। जो सब्सटेंस H पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करता है वो एसिड होता है, और जो OH आयन प्रोवाइड करता है उसे बेस कहते हैं। दैट थ्योरी इज आर्हेनियस थ्योरी। लेकिन मैं अभी बात करने वाला हूँ लुईस थ्योरी। अकॉर्डिंग टू लुईस, acid is a substance which accepts a pair of electrons. जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो एसिड है, विच एक्सेप्ट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कौन एक्सेप्ट करेगा? या तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज आइंस होते होंगे वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते होंगे, उनके पास टेंडेंसी है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। कोई भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, वो सब इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकती है। लिख लो, विच एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा? जिसके पास में इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन है। अट्रैक्ट करने वाला, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला कोई पॉजिटिव चार्ज ही हो सकता है। तो ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज आर done. Secondly, it can be neutral
but electron deficient. Electron deficient. Just a minute. Just a minute. Hello. Yes. Electron deficient. Neutral but electron deficient. जो ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है, आपको क्या लगता है ये इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? इलेक्ट्रॉन रिच डेफिशिएंट है। कैसे डेफिशिएंट है? कैसे कह दिया? क्या लॉजिक है आपके पास डेफिशिएंट प्रूव करने का? बोरॉन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है और इस एम्प्टी ऑर्बिटल में किसी से भी ये इलेक्ट्रॉन पेयर गेन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो अमोनिया है ये अपने लोन पेयर को इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में डोनेट कर सकता है, तो ये एक्सेप्ट करने को तैयार है, इसलिए इसे हम लुईस एसिड कहते हैं। और जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसे हम लुईस बेस कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द लुईस थियरी, द सब्सटेंस which accept electron pair is Lewis acid and which donate electron pair is a Lewis base. तो जो बोरॉन ट्राइहलाइड है BF3, BCl3, Bi3, BBr3, इन सब के पास में एक एम्प्टी ऑर्बिटल है और उस एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी है। Elroy, are you there? No. Any doubt till now? ओके। अब इतना श्योर हो गया कि जो बोरॉन के जो मैंने 3 हैलाइड 4 हैलाइड बनाए हैं ये ऑल ऑफ दीज आर लुईस एसिड्स। ओके। जो इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली एक्सेप्ट करेगा वो स्ट्रॉन्गर एसिड है और जो मुश्किल से एक्सेप्ट करेगा वो वीक एसिड है। लॉजिक समझ में आता है? which accept electron pair easily is stronger acid and the substance which accept electron pair with some difficulty is Lewis base, sorry, is a weaker acid. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि
arrange them in their increasing order of their acidic character. वीकेस्ट एसिड कौन सा है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है, अरेंज देम इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर. Yes. Explain with logic. ओके, तो आप कहना चाहते हैं कि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से पुल कर लेगा और जो बोरोन के पास में एक पॉजिटिव चार्ज जैसे कुछ क्रिएट हो जाएगा और उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना इजी होगा. ऐसा कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहे हो या कुछ और है आपके पास में आइडिया? फिर क्या लॉजिक है आपके पास में? अगर ये नहीं है तो फिर क्या है लॉजिक? ओके, सेम सोच रहे थे. ओके, देवस्य. तेजस्वी. क्वेश्चन तो क्लियर है, राइट? आंसर इट. चलो अब करेक्ट आते हैं. सहज, आपके अकॉर्डिंगली BF3 मोस्ट स्ट्रॉन्गर मोस्ट एसिडिक होना चाहिए, देन ये होना चाहिए ट्रेंडिंग, यस और नो? क्योंकि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता जाएगा उतना उतना एम्प्टी ऑर्बिटल में पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, अट्रैक्शन कम हो जाएगा और एसिडिक फैक्टर कम हो जाएगा, राइट? प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली कुछ हमारे पास में ऐसी ऑब्जर्वेशन है. आपका लॉजिक काम नहीं आया. लॉजिक आप ठीक था आपके पास में, लेकिन प्रैक्टिकल से मैच नहीं कर रहे. अब क्यों ऐसा होता है इसके बारे में बात करते हैं. थोड़ा सा भी लिखना बंद करो और यहाँ फोकस कर जाओ. इतना क्लियर है कि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के पास जो फ्लोरीन है, यहाँ पर 3 ऑर्बिटल हैं और इनमें से कोई एक लोन पेयर ठीक परपेंडिकुलर है टू दिस एम्प्टी ऑर्बिटल. ये फिल्ड ऑर्बिटल है और उसका पड़ोसी खाली है. पहले अपने फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन पुल करता है और बाद में बैक बॉन्डिंग करता है. क्या वर्ड इसका नाम है? बैक बॉन्डिंग. इस बैक बॉन्डिंग के होने के कारण जो पॉजिटिव चार्ज, जो खालीपन था यहाँ पर, वो भर गया. अब इसके पास जगह ही नहीं है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए, इसलिए वीकेस्ट एसिड है. दोबारा बताएं. फ्लोरीन के पास में फ्लोरीन के पास में 3 लोन पेयर है, राइट? उन 3 लोन पेयर में से एक लोन पेयर ऐसे ऑर्बिटल में है जो कि इस एम्प्टी ऑर्बिटल के पैरेलल है. पैरेलल में सेम एक्सिस के ऊपर है. सेम एक्सिस पर होने पे क्या हुआ कि पहले तो फ्लोरीन ने अपनी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से बोरोन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल किया, लेकिन बाद में साइडवेज ओवरलैपिंग करके बैक बॉन्डिंग कर दिया और इसका जो खाली ऑर्बिटल था अब वो खाली रहा ही नहीं. बैक बॉन्डिंग किया, वो भी एक साइड से नहीं, तीनों साइड से किया. जस्ट अ सेकंड प्लीज. यस. यहाँ तक बात समझ में है बैक बॉन्डिंग का? यस और नो?
जब इसके पास खालीपन ऑर्बिटल रहा ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। यहां पर आते हैं जो BCl3 है, इसका 2p ऑर्बिटल है और जो लोन पेयर क्लोरीन का है वो 3p ऑर्बिटल का है। जहां पर एनर्जी का डिफरेंस आ गया वहां पर बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव नहीं होगी, जबकि BF3 में 2p ऑर्बिटल इसका है, 2p ऑर्बिटल इसका है, बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव थी, इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग हो रही है in case of the BF3, whereas in case of the BCl3 ये बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव नहीं होगी। बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन पुल तो करेगा ये, लेकिन बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव नहीं होने से इसका ऑर्बिटल फिल नहीं होगा। जब खालीपन है इसके पास में, एम्प्टी ऑर्बिटल है इसके पास में, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी भी ज्यादा होगा। ऐसा ना। और नेक्स्ट केस आता है BBr4 में, BBr3 में यहाँ पर 2p ऑर्बिटल है और ब्रोमीन के पास में यहाँ पर 4p ऑर्बिटल है, तो एनर्जी का डिफरेंस और बढ़ गया, तो इफेक्टिव बॉन्डिंग बिल्कुल नहीं हो सकती। बैक बॉन्डिंग की कैपेसिटी कम हो गया, ये पुल तो कर रहा है लेकिन बैक बॉन्डिंग नहीं कर पा रहा है, तो खाली ऑर्बिटल और भी खाली हो गया। एंड सो ऑन यहाँ पर Bi3 में जहां पर ऑर्बिटल 5p ऑर्बिटल का है, 5p बोरोन एल्यूमिनियम यहाँ पर 5p ऑर्बिटल का है, तो बैक बॉन्डिंग बिल्कुल ही नहीं हो पाएगी। तो मैक्सिमम एसिडिक Bi3 का होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक कैरेक्टर एंड एक्सप्लेन व्हाई। क्लियर? बैक बॉन्डिंग इज इफेक्टिव only in case of जहां पर एनर्जी लेवल बराबर है। तो BF3 में मोस्ट इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग है, वीकेस्ट एसिड हो जाएगा, और जहां पर एनर्जी गैप बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी इंक्रीज होता जाएगा। एम आई क्लियर? सबने नोट कर लिया? Okay then. So we end the session today. See you tomorrow, same time. Okay? Revision करके आइए इसका. Okay then. Tejashi, after 10 minutes join me at 4:10.